उपाध्यक्ष महोदय, धरती को रत्न गर्भा कहा गया है। धरती को जब हम स्पर्श करते हैं तो मां समझ के स्पर्श करते हैं और पादप स्पर्शम क्षमस्व में क्षमा मांगते हैं कि धरती मां हम पांव से स्पर्श कर रहे हैं। धरती रत्न गर्भा क्यों है? क्योंकि उसके हृदय में, गर्भ में जो रत्न है, खनिज है, पदार्थ है, वो सब वसुधा के कुटुंब के लिए हैं और उसके हिस्से में आने चाहिए। इसीलिए धरती को वो मातृत्व दिया गया कि जो अपने गरीब लोग हैं, जो सामान्य जन हैं, जो वत्सल भाव से मातृत्व की उपासना करते हैं, उनको उसका सर्वश्रेष्ठ उपहार मिल सके। यही बात जीसस क्राइस्ट ने कही थी। एंटनी साहब, जीसस क्राइस्ट सेड, विल यू प्लीज लिसन टू मी? एंटनी सर, जीसस क्राइस्ट सेड द मीक विल इनहेरिट द अर्थ। जो गरीब है, जो सबसे अंत में है, जो पिछड़ा हुआ है, वह इस धरती के उपहार का प्राप्त करने वाला सबसे पहला होगा। लेकिन उस धरती मां को यह पता नहीं था कि जो लोग उस गरीब तक धरती के उपहार पहुंचाने के लिए सदन में भेजे जाते हैं, वे उस सर्वहारा के हाथ से रोटी छीनने के लिए इस बिल को विलंबित कर रहे हैं। उस धरती का जो हृदय है उसको छीण वीण कर रहे हैं। महोदय, मैं जनजातीय क्षेत्र में काम करके आया हूं 5 साल। मैं महाराष्ट्र में जगदलपुर में मैं उन जनजातीय लोगों की दुर्दशा देख के आया हूं, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं और 2 वक्त का कपड़ा नहीं। देश के 8% लोग जनजातीय हैं। 8% लोगों में 98% आतंकवाद है। आपको यह समझ आनी चाहिए कि वे गरीब, पिछड़े हुए, अंत में लगे हुए लोग, उनमें 98% इंसर्जेंसी और टेररिज्म है। ओनली इन द 8% ट्राइबल पॉपुलेशन अवैध खनन होता था और उन अवैध खनन के कारण उनका विस्थापन होता था। उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। उनको अपने खेतों में मालिकाना हक नहीं मिले और वहां पे मर्सिडीज और BMW लेकर जो करोड़पति और अरबपति आते थे और बड़े बड़े राजनेताओं को वे चंदे देते थे, वे उन जनजातियों का खून चूसते थे, उनका शोषण करते थे। मैं वनवासी कल्याण आश्रम में रहा हूं और उस समय हमारे कम्युनिस्ट लोग, गोदाताई पारुलेकर थी तलासरी में, लाल बाउटा, और हमारे जगदलपुर में क्या नारा लगता था? उस खेत के गोशाए गंदुम को जला दो जिस खेत से मयस्सर न हो रोटी। बड़ा अच्छा नारा लगता था। अरे हम गरीबों के साथ हैं, सर्वहारा के साथ हैं। हम सर्वहारा की क्रांति करने वाले हैं। हम इस क्षेत्र के जनजातियों में सर्वहारा की सत्ता लाने वाले हैं। आज देश ने देखा कि सदन में सर्वहारा की क्रांति करने वाले जमींदारों और सामंतशाहियों के प्रतिनिधि बनकर उन गरीबों तक इस खनन का लाभ पहुंचाने में बाधा बन गए, दीवार बन गए। महोदय, विश्व में सारी दुनिया ने देखा जब लोगों ने मजाक उड़ाया। आपको वो वाक्य याद होगा आपके नेता स्पोक्स पर्सन का, मिस्टर CAG बड़े जोर से बोला था, मिस्टर CAG, वेयर इज द रुपीज 1,70,000 crore थंडर द स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी? कहा वो 1,76,000 रुपया बताइए। दूसरे साहब ने बोले, ये सब बेकार की बात करते हैं, क्या घाटा हुआ है? कोई घाटे की बात करते हैं? अरे जीरो सम गेम है, 000, कुछ नहीं हुआ इसमें। लाख करोड़ की बात करते हैं। वो विनोद राय का सारा हिसाब गलत है, वो सारा 1,76,000 का वो गलत है। और फिर उन्होंने अपने फेमस वो लाइन कही, जीरो लॉस थ्योरी वाज कॉक ए होप। इट इज डेंजरस टू लुक एट द सिचुएशन इन 2010 एंड रिलेट इट टू 2008। लेकिन हम उत्तर जानते हैं साहब। सारे मुल्क ने देखा है सच्चाई कैसे सामने आ गई। सच्चाई इस तरह सामने आई कि केवल 199 माइंस जो हमने ऑक्शन में रखी, उसमें 30 में ही, दिस इज द हिंदू रिपोर्ट, स्टेट्स टू अर्न, सर, स्टेट्स टू अर्न
रुपीज 15 लाख करोड़ एज रेवेन्यू इन 30 years। 15 लाख करोड़ रुपया ये 6 राज्यों को अगले 30 साल में मिलने वाला है। ये 6 राज्यों में बीजेपी नहीं होगी, ये 6 राज्यों में आप होंगे या कोई नहीं होगा। इन 6 राज्यों में हिंदुस्तान की सरकार होगी जो हिंदुस्तान के गरीबों को ये पैसा देगी। उसमें बाधा बनने वाले कभी माफ नहीं किए जाएंगे। ये गरीबों तक पैसा जाएगा। सर, दुनिया में भारत के कोल माइंस की क्या स्थिति है? 5 days of auction seized, 6 states reap 18,000 crore windfall। This is the report of the Economic Times। ये पैसा किसको जा रहा है? ये वहां के मुख्यमंत्रियों की जेब में भी नहीं जाएगा। किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपकी हो हमारी हो, साहब हिंदुस्तान फलता फूलता है, हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी दूर होती है तो किसका सपना पूरा होता है? अगर मैं कहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना होता है, आपको कहना चाहिए मेरे साथ कि इंदिरा गांधी का भी सपना पूरा होता है। क्या इंदिरा गांधी गरीबों को खत्म करने के पक्ष में थी, गरीबी हटाने के पक्ष में थी? अगर गरीबी हटानी है, इफ यू थिंक यू आर द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ इंदिरा गांधी, इफ यू थिंक यू आर द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी, you should have been the very first to support this bill without any disturbance। सर, अगर गरीबी दूर नहीं होगी तो हम कहां जाएंगे? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, कहां से शुरू किया था? नमक को हाथ में लेके, गरीब के नमक को हाथ में लेके दांडी मार्च शुरू किया था। अगर आज का हिंदुस्तान कोयले को लेके देश के जनजातियों, किसानों, मजदूरों, उन तक ये लाखों करोड़ पहुंचाना चाहता है तो भारत की संसद सर्वानुमति से सारे राजनीतिक भेद भूलते हुए उन गरीबों के पक्ष में खड़ी होनी चाहिए। इसीलिए सर, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और ये चाहता हूं कि भारत के सभी राजनीतिक दल सर्वानुमति से इसका समर्थन करें। जय